ओम शांति। बहुत सुंदर आज का विषय भी है। और अभी जो बाबा की याद का गीत सुन रहे थे उसमें भी बहुत सुंदर ये प्रेरणा मिलती जा रही थी कि जिसमें हमें अपना लक्ष्य याद दिलाया जा रहा था, स्मृति में दिलाया जा रहा था कि हम बाबा के पास क्यों आए हैं। आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा जब आते हैं तो 3 बार ओम शांति करती है और फिर उसमें ये लक्ष्य स्पष्ट करती है कि 3 बार ओम शांति माना मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। कि हर वक्त अपने आप को ये स्मृति दिलाए कि मैं किस लिए हूँ, मुझे क्या करना है। मैं बाबा के पास भी अगर आई तो क्यों आई। इन बातों से हम अपने आप को हमेशा जागृत रखें, क्योंकि यही हमें अंदर कहीं न कहीं एक ऐसी महसूसता कराती है कि जो महसूसता से जो भी इंसान जिस तरह का परिवर्तन चाहता है वो परिवर्तन को सहजता या सहज आकार दे सकता है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि हर एक बच्चे का प्यार बाबा से बहुत ज़्यादा है और ये प्यार का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। बाबा भी ये स्नेह का रिटर्न जब चाहते हैं तो स्नेह का रिटर्न है ये स्वयं को टर्न करने से। परिवर्तन, टर्न करना माना परिवर्तन। लेकिन अगर हम ब्राह्मण जीवन को देखें तो शुरू में जब आते हैं तो बहुत उमंग उत्साह होता है और बहुत सारा परिवर्तन हम खुद में कर भी लेते हैं, चाहे विचारों के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, स्वभाव में, संस्कार में, कई जगह हम परिवर्तन कर लेते हैं। और इसलिए जब भी ईश्वरीय जीवन के बचपन के दिन को याद करते हैं तो लगता है कि उस समय जो खुशी थी, उस समय जो उत्साह था वो आज क्यों नहीं है, क्षीण हो गया है। और अगर फिर से उस उमंग उत्साह को रिवाइव करना हो, उसको जागृत करना हो, तो शायद कहीं न कहीं वो महसूसता की शक्ति को अपनाना आवश्यक है। उस समय जब बाबा के पास हम आए और जैसे ही महसूस, ज्ञान की एक एक बात सुनते सुनते महसूस होता गया कि उमंग उत्साह हमारा बढ़ता गया और उस महसूसता के कारण ही जो परिवर्तन हमने अपनाया था वो सदाकाल हो गया। अब पुनः महसूस करने की आवश्यकता है। तो क्या महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे? क्या समझते हैं आप सभी, क्या महसूस करना चाहिए? क्योंकि हर एक के पास ज्ञान की कमी नहीं है, तो क्या महसूस करना चाहिए और क्या परिवर्तन करना है? क्या कहेंगे कोई तो? क्योंकि ये टाइम ऐसा है तो अगर आदान प्रदान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हमें भी कुछ बातें, नई नई पॉइंट्स आपसे मिलेंगी। हाँ,
अपनी कमजोरी को महसूस करना है और अपनी कमजोरियों को बार बार देखना है, परिवर्तन करना है महसूस करके। और क्या महसूस करेंगे? अपनी विशेषताओं को भी महसूस करना है। हाँ, बाबा जो चाहता है वो हमें करना है महसूस करते हुए। हाँ, हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, ये महसूस करना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। और क्या परिवर्तन क्या करेंगे? हाँ, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करेंगे। अभी भी बुराई है क्या? हाँ, है क्या? नहीं, अभी तो इतना नहीं है। मेन बात है कि महसूस कैसे करते हैं। महसूस करना माना विजुअलाइजेशन। जैसे कईयों ने कहा कि भाई कमजोरियों को महसूस करना, तो कमजोरियों का विजुअलाइजेशन। अब अगर कमजोरी का विजुअलाइजेशन करेंगे तो वो संस्कार परिवर्तन होगा या बनेगा? विजुअलाइजेशन से बनता है या मिटता है? क्या समझते हैं? बनता है। तो कमजोरियों को अगर मुझे मिटाना हो तो उसका विजुअलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसकी महसूसता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब उसकी महसूसता हम करते हैं तो वो हमें और कमजोर करता है, या कभी कभी हीनता की भावना भी हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं। ये हीनता की भावना आएगी, जिस कारण से हम उमंग उत्साह में आने के बजाय लो फील करेंगे। और लो फील करेंगे तो वो कमजोरी इस तरह से हावी होने लगेगी, जितना उसका विजुअलाइजेशन करें कि योग लगने नहीं देगा। हम बाबा के साथ का हमारा कनेक्शन को तोड़ने के लिए निमित्त बनेगी। इसीलिए कमजोरी का विजुअलाइजेशन नहीं होता है, या कमजोरी को महसूस नहीं करना होता है। ये पहली बात हम समझ लें कि ब्राह्मण जीवन में शुरू के दिन को याद करो कि अगर आपने परिवर्तन किया तो कैसे परिवर्तन किया था। उस समय तो अवगुणों के भंडार थे हम। क्या उन अवगुणों को विजुअलाइजेशन किया था? नहीं, जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को विजुअलाइज करते गए, और ये विजुअल मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो एक हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट को हमने लिया, और पॉजिटिव एस्पेक्ट को जब विजुअलाइजेशन किया तो जो परिवर्तन को अपनाया वो सहज हो गया, सदाकाल का हो गया। तो आज हम कमजोरियों को विजुअलाइजेशन या महसूस क्यों करना चाहते हैं? कमजोरी का विजुअलाइजेशन या उसकी महसूसता नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज भी हम उसी फंडा को अपनाएं कि अब मुझे क्या विजुअलाइजेशन करना है। बाबा ने हमें युक्ति बताई है बीच बीच में। बाबा ने जब कहा था कि बच्चे अपने 5 स्वरूप को देखो, 5 स्वरूप को देखो। ये क्यों कहा था? विजुअलाइजेशन करने के लिए। क्योंकि जब हम एक एक स्वरूप को देखते जाएंगे तो एक एक स्वरूप को देखने से वो परिवर्तन हम सहज अपने अंदर ला सकेंगे। कमजोरी निकल जाएंगी कहाँ मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा ये बात कहती हूँ
कि मान लो ये कमरे में अंधेरा हो, अब अंधेरे को अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अंधेरे का रियलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का अभाव, यही तो अंधेरा है। तो अंधेरे को दूर करना है तो दीपक जलाना आवश्यक है, तो अंधेरा अपने आप दूर होता है। ठीक इसी तरह मेरे जीवन में से कमजोरी को मुझे निकालना है तो कमजोरी का रियलाइजेशन नहीं किया जाता, नहीं तो और जैसे वो अंधकार बढ़ जाता है, वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर, वो हमें और कमजोर करेगा, उमंग उत्साह समाप्त कर देगा। लेकिन मुझे अपनी विशेषता को बढ़ाना है, उसका रियलाइजेशन, उसकी महसूसता कि बाबा ने मुझे किन विशेषताओं से भरा है, सजाया है, उसका रियलाइजेशन। तो क्या होगा? एक उमंग उत्साह आएगा, और जब उमंग उत्साह आएगा तो वो कमजोरी को निकालना नहीं पड़ता है, निकल जाती है, वो समाप्त हो जाती है अपने आप। जैसे कई बार हम कई लोगों को मिसाल देते हैं कि मान लो कि एक मटका है जिसमें गंदा पानी है, वो मटका फिक्स है, उठा नहीं सकते हैं, गंदा पानी निकालना है तो क्या करेंगे? एक एक लोटा निकालते जाएंगे तो थक जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन साफ पानी का नल का खोल दो, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और ओवरफ्लो होते होते वो सारी गंदगी निकल जाएंगी। तो ठीक इसी तरह अगर अभी भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं जो हमारे संपूर्णता में अड़चन डाल रही है, रुकावट डाल रही है, तो उसके विपरीत वैल्यू कौन सी है जिस पर मुझे फोकस करना है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आप सभी ने जीवन में ये अनुभव किया होगा, क्योंकि भाइयों की एक कमजोरी बहुत होती है कि उसको गुस्सा आता है ना? स्वाभाविक है, गुस्सा आना ये स्वाभाविक कमजोरी है। ज्ञान में आने के बाद भी कहीं कहीं सूक्ष्म में वो संस्कार रहता है। अब कई लोग सुबह अमृत वेले जब उठते हैं कि महसूस करते हैं मेरे में गुस्सा है, ये गुस्से को निकालना है, तो दृढ़ संकल्प करते हैं। क्या दृढ़ संकल्प कर? आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं करना है, सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं करना। बाबा मुझे सकाश दो, बाबा से सकाश लेते हैं कि बाबा मुझे आज सारा दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारा दिमाग जो है नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसके पीछे भी एक चिंतन चला था कि क्यों भाई दुनिया में भी माइंड पावर वाले भी ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो गुस्सा क्या होता है? और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आप सुबह ये संकल्प लेते हैं उस दिन ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो बाबा की सकाश मिली वो किसको मिली? वो किसको मिली? गुस्से को मिली, है ना? तो ये तो साइकोलॉजिस्ट ने आज ये बात को रियलाइज किया और कहा कि हमारा दिमाग नहीं शब्द को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है उसके ऊपर मेरा चिंतन चला, क्योंकि हम सभी ओरिजिनली नेगेटिव सोल्स नहीं है, पॉजिटिव सोल्स है। आत्मा अपने आप में पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वालिटी से भरपूर है, जब परमधाम में भी है तब। और इसीलिए सतयुग में जब आदि स्वरूप में थे तब भी फुल पॉजिटिव, वहां नई शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है। इसीलिए बाबा ने भी हम बच्चों को यही सिखाया ज्ञान में आने से कि बच्चे ना करना माना नास्तिक,
हाँ करना माना आस्तिक, ये बाबा के महावाक्य है कि तुम ये नास्तिक वाले शब्दों का प्रयोग ही नहीं करो, दिमाग में भी नहीं लाओ कि मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरे से नहीं हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल आत्मा इतनी पॉजिटिव है कि उसकी डिक्शनरी में ये नहीं शब्द है ही नहीं। इसीलिए अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है तो क्या संकल्प करना पड़ेगा? गुस्से का ऑपोजिट है शांति। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम ये रियलाइज करो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये महसूस ये करना है, गुस्से को महसूस नहीं करना है, महसूस ये करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये ज्ञान का ABCD है। ओम शांति भी जब बाबा ने हमें महामंत्र दिया तो यही है कि तुम रियलाइज ये करो, महसूस ये करो कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा। ये पॉजिटिविटी को महसूस करो और उसी का स्वरूप बनो। जब उसी का स्वरूप बनेंगे तो कमजोरी किससे उत्पन्न हुई? शांति के अभाव से क्रोध आया, प्रेम के अभाव से नफरत आई। तो जब मैं ये महसूस करती हूं मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, तो वो कमजोरी क्या होंगी? इसलिए कहा महसूस क्या करना है, कमजोरियों को कभी महसूस नहीं किया जाता है। महसूस करो अपने ओरिजिनल स्वरूप। तो 5 स्वरूप में जब बाबा ने कहा निराकारी स्वरूप को देखो, सबसे पहला तो निराकारी स्वरूप में अपने आप को देखना। अगर दिन भर में मुझे उस स्वरूप को देखना है, महसूस करना है, तो क्या होगा उससे? तो देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनना मेरे लिए सहज होगा। दूसरा, निराकारी स्वरूप को देखना, उसको महसूस करना, फील करना। इसलिए महसूस था माना क्या? फील करना। तो फील नेगेटिविटी को थोड़ी किया जाता है, फील तो हमेशा फील गुड। दादी जानकी का ये प्रोग्राम था लंदन में, फील ग्रेट, हमेशा फीलिंग ग्रेट, फीलिंग गुड। जब हम फील गुड करते हैं, फील ग्रेट करते हैं, तो वो ग्रेटनेस आने लगती है, वो बाहर निकलने लगती है। इसलिए कमजोरी को कभी महसूस नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात अंडरलाइन कर ले, आज के बाद लोग आपको महसूस कराने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये लोगों का नेचर है, अज्ञानता है। आप ऐसे हो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो। 10 बातें आपको नेगेटिव महसूस, जो गलती होगी वो गलती महसूस कराने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आज के बाद हमें क्या महसूस करना है? मुझे याद आता है ये जब शुरू में मैं सेंटर पर थी, तो जब नेचुरल है कि सेंटर पर रहते हैं, कोई गलतियां हो जाती है, बड़ी दीदी होती है वो डांट भी लगाती है ना। तो बहुत डांट लगाई एक भाई को, बहुत डांट लगाई उसको, वहां तक के बेवकूफ है, मूर्ख है, ऐसे भी टाइटल दे दिए उसको। बहन जी जब चले गए तो मैंने देखा वो भाई मुस्कुरा रहा था। मैं भी नई थी, तो मैंने उस भाई की मुस्कुराहट देख करके मैंने उसको पूछा कि ये सरकास्टिकली मुस्कुराहट है आपकी, या इसके पीछे कोई और राज है, ये मुस्कुराहट के पीछे? तो मैंने कहा बहन जी ने इतना डांटा, आपको इतने टाइटल दे दिए, आपको फील नहीं हुआ? वो भाई ने इतना सुंदर जवाब दिया, इतना सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि बहन जी जब मुझे कह रही थी ना बेवकूफ है, मूर्ख है, ऐसा है वैसा है, ये टाइटल दे रही थी मेरे को, तो
मैं अंदर में सोच रहा था कि भगवान जब मुझे कहता है तुम महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, तो मुझे वो नहीं टाइटल सुनाई दे रहे थे। जो बहन जी टाइटल दे रही थी ना, वो मुझे नहीं सुनाई दे रहे थे। मुझे ये सुनाई दे रहे थे कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। भगवान जो कह रहा है वो मुझे सुनाई दे रहे थे, और इसीलिए मैं उनके टाइटल को सुनता ही नहीं था। और मैं अंदर में ये सोच के हंसा कि भगवान जो इतना मुझे कह रहे हैं वो मैंने महसूस नहीं किया, तो बहन जी जो मुझे कह रही है वो महसूस मैं क्यों करूं? क्योंकि वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो मैं हूं ही नहीं ना। मैं क्या हूं? तो जो भगवान के टाइटल थे वो मैं महसूस करने का प्रयत्न कर रहा था, इसीलिए मुझे खुशी हो रही थी। और उसी से मैं अपने आप में परिवर्तन, मुझे वो शब्द, आज इतने साल हो गए उस बात को, लेकिन मुझे इतना वो अंदर में उस समय बैठ गया था, मैं नई थी। और जब उस भाई ने ये कहा कि भगवान जो मुझे कह रहा है वो मैं महसूस न करूं, और बहन जी ने जो कहा वो मैं महसूस करूं, तो मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? क्या कहेंगे? तो इसका मतलब तो ये सिद्ध हो गया कि बहन जी ने कहा वो मैं हूं, तभी मैंने फील किया। और जो भगवान मुझे कह रहा है वो मैं नहीं हूं, तभी मुझे वो फील नहीं हो रहा है। और इसीलिए दूसरी ही पल में जैसे ही बहन जी ने उसको बुलाया, वो मुस्कुराता हुआ वहां, जी बहन जी, उसको फील नहीं हुआ। और आज भी वो यज्ञ में, यज्ञ के अंदर यहाँ मधुबन में, वो बहन जी के सबसे करीब राइट हैंड वही है, सबसे करीब राइट हैंड वही है, क्योंकि उसने कभी बहन जी की बात को फील नहीं किया, और इसीलिए वो उससे ऊपर हो गया। महसूस क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग अक्सर क्या महसूस करते हैं? हमेशा आपके साथ मैं अपने आप को भी कई बार देखती हूँ कि जो कोई अब अगर हमें गाली दे दे, कोई हमें कोई बुरी बात कह दे, कोई दूसरा लेबल दे दे, वो जरूर हमें फील हो जाता है, क्योंकि हमने महसूस कर लिया ये यही तो गलत है। और उसको महसूस करने से क्या होगा? हम वो बन जाएंगे। और इसीलिए कई बार कई लोग जिद में आ जाते कि ठीक है, बहन जी ने कहा ना, हम है ऐसे है, बस और क्या करना है। परिवर्तन होगा? कभी नहीं होगा परिवर्तन। तो हमें क्या फील करना है? फील ग्रेट, फील गुड। सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं फीलिंग गुड, उनका भी ये स्लोगन है, फीलिंग गुड। फील गुड करो आप। क्यों कहते हैं ये? फील गुड करो आप। और इसी तरह बाबा ने भी कहा कि निराकारी स्वरूप में जब अपने आप को देखो, फील करो निराकारी स्वरूप को, तो निराकारी स्वरूप में क्या फील होगा? क्या फील होगा? आत्मा के सतो गुण फील होंगे। और जब उस गुण स्वरूप बन जाएंगे तो क्या होगा? परिवर्तन। दूसरा, निराकारी स्वरूप को फील करने से क्या होगा? निरअहंकारी और निर्विकारी बनना सहज हो जाएगा। इसलिए निराकारी स्वरूप को में स्थित हो जाओ। इसलिए बाबा ने ये विभिन्न स्थितियां जो हमें दी है, ये स्थितियां बाबा ने फील करने के लिए दी है कि निराकारी भव, यानी निराकारी स्वरूप बनो। तो निराकारी स्वरूप जितना हम बनते जाएंगे, उसको फील करते जाएंगे, तो आत्मा स्वतः निर्विकारी, निरअहंकारी हो ही जाएंगी। क्योंकि निराकारी स्वरूप में न अहंकार है न विकार है ही नहीं। इसलिए बाबा ने हमें अंतिम शब्द जब बाबा के थे, निराकारी भव,
निर्विकारी भव निरहंकार, तो निराकारी फर्स्ट शब्द था। इस स्थिति को फील करो। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे आना जाना करो, कि साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, निराकारी से आकारी, उसमें आना जाना करो। तो क्यों कहते, ये स्थिति क्यों बनाने के लिए कहा जाता है? क्योंकि वो स्थिति बनाने से ही हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है वो बाहर आने लगेगी। जो शुद्ध स्वरूप है मेरा, जो ओरिजिनल मेरी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी मेरी बाहर आएगी। इसीलिए बाबा ने ये 5 स्वरूप को भी घुमाने के लिए जो माना, उसको फील करो। फरिश्ता स्वरूप फील करो उसको। फरिश्ता माना, कई बार हम कहते फरिश्ता स्थिति में जाना है, लेकिन अगर मैंने फरिश्ता स्थिति को महसूस ही नहीं किया है तो उसका अनुभव कैसे करेंगे? तो फरिश्ता बनना माना क्या? जिस दिन हम स्वमान ले लेते हैं, ये विभिन्न स्वमान के जो टाइटल दिए बाबा ने, किस लिए दिए? ये विभिन्न स्वमान बाबा ने इसीलिए हमें दिए ताकि हम उसको फील करें और वो क्वालिटीज को इमर्ज करें। सर्वगुण संपन्न जो बनना है वो कैसे बनेंगे? बिना फील किए तो नहीं बन सकते, है ना? और अभी तक भी अगर हम कमजोरियों के महसूस करते रहेंगे तो वो संपूर्ण कब बनेंगे हम? इसीलिए गलती हो जाती है, उस समय ये महसूस करो कि कौन सी क्वालिटी का अभाव था, उस क्वालिटी को मुझे विकसित करना है, तो दोबारा वो गलती नहीं होगी। लेकिन अगर वो गलती को महसूस करेंगे तो क्या होगा? उसका स्वरूप बनेंगे तो क्या होगा? वो गलती बार बार होती रहेगी। इसीलिए कई बार हमसे कोई गलती बार बार जब होती है तो उसका कारण यही है कि हम वो महसूस कर रहे हैं। और जब बार बार वो गलती होती है तो क्या होता है? उमंग उत्साह टूटता है, डिप्रेशन आता है। कई बार वो कमजोरी इतनी हावी हो जाती है कि व्यक्ति ये महसूस करने लगता है मैं असमर्थ हूँ, मेरी असमर्थी है, शायद मैं इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकूंगा। नहीं, इसको महसूस नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई स्रोत नहीं है, क्वालिटी का स्रोत है। इसलिए क्वालिटीज को महसूस करो कि कौन सी क्वालिटी का अभाव था, ये महसूस करो। तो उस क्वालिटी को जब ले आएंगे, उसका स्वरूप बनेंगे, उस क्वालिटी को जब बाबा से सकाश लेंगे अमृत वेले, तो वो क्वालिटी हमारी अपनी हो जाएंगी। वो अंदर से भी इमर्ज होंगी और ऊपर से भी मिलेगी, दोनों तरफ से, अंदर और बाहर से, दोनों से वो बनने लगेगी। ये महसूसता है, फील करना इसको। इसी तरह जब बाबा कहते हैं कि फरिश्ता स्वरूप को महसूस करो, क्या महसूस करेंगे? सारे दिन में अगर मैंने सम्मान ले लिया तो क्या रिपीट करेंगे उसको? नहीं। फरिश्ता माना लाइटनेस। ये तो हर एक को मालूम है कि लाइट और माइट स्वरूप। लाइटनेस कहाँ कहाँ चाहिए? कहाँ कहाँ लाइटनेस चाहिए? विचारों में लाइटनेस चाहिए। विचारों में लाइटनेस माना व्यर्थ और नेगेटिव का बोझ न हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि विचारों के अंदर लाइटनेस भरने के लिए जितने मेरे संकल्प समर्थ है, शुद्ध है, उतनी विचारों में लाइटनेस रहेगी। वाणी में लाइटनेस माना मेरे वचन के द्वारा किसी को दुख की प्राप्ति न हो, यह है वाणी की लाइटनेस। कि मेरे बोल योग युक्त, युक्ति युक्त हो, यह है वाणी की लाइटनेस। कि किसी को भी पिंच होने वाले शब्द मेरे न हो, अयोग्य अयथार्थ शब्द न हो, यह है वाणी की लाइटनेस।
नहीं तो जिसको भी पिंच हुआ मेरे शब्द, उसके व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो क्या ये मेरी संकल्प, मेरी मनसा को लाइट रहने देंगे या बार बार मुझे नीचे खींचेंगे? यही तो कर्म की गुह्य गति है। अगर मुझे बार बार नीचे खींच रहे हैं कोई वाइब्रेशन भी, क्योंकि मैं अभी पढ़ रही थी कि इस संसार के अंदर हर चीज वाइब्रेट करती है, वहां तक कि सूर्य भी वाइब्रेट करके उसकी रोशनी को यहां तक पहुंचा रहा है, आवाज वाइब्रेट करता है, हमारे एक एक शरीर के जो कण हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस संसार में जो वाइब्रेट न कर रही है। पेड़ पौधे वाइब्रेट कर रहे हैं, वातावरण वाइब्रेट कर रहा है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। तो इसीलिए अगर इस वाइब्रेशन में मैं हल्का नहीं फील कर रही हूं, माना योग करने बैठ रही हूं, मैं स्थूलता में वापस आ जाती हूं, तो इसका मतलब किसी के संकल्प मुझे नीचे खींच रहे हैं। और क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि मेरी वाणी कहीं न कहीं उसको ऐसी पिंच की है कि उसके जो संकल्प मेरे प्रति बार बार चल रहे हैं वो मुझे नीचे खींच रहे हैं, वो मुझे नीचे खींच रहे हैं। तो मेरी मनसा की लाइटनेस तो मैं कभी महसूस नहीं कर पाऊंगी। महसूस तो मुझे वो करना है ना, कर्म की लाइटनेस। कर्म में लाइटनेस कैसे आएंगे? जब कर्म योगी बनेंगे हम, हमारे कर्म किसी को प्रेरणा देने वाले हो, तब मुझे लाइटनेस महसूस होगी कर्म में। अगर मेरे कर्म प्रेरणा देने वाले नहीं है तो लाइटनेस कहाँ है? मेरे कर्म को देख करके अगर कोई ये सोच रहा है, अरे देखो ये बहन जी इतने पुरानी फिर भी ऐसा करती है, तो क्या होगा? भारीपन आएगा या लाइटनेस होगी? सूक्ष्म गति है ये, सूक्ष्म गति है, जो हर गति सूक्ष्म मुझे इफेक्ट कर रही है, और इसीलिए वो फरिश्ता स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। और जहां फरिश्ता ही नहीं हूं मैं, जो संगम युग का फाइनल स्टेज कहो, पुरुषार्थ की फाइनल डिग्री कहो, क्या है? फरिश्ता। लेकिन अभी तक भी मैं योग में बैठती हूँ तो मुझे फरिश्ता स्वरूप अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन भर में मेरी लाइटनेस नहीं रही, न मनसा में, न वाणी में, न कर्म में, न संबंध में। कर्म में जब हम लाइटनेस तभी ले आ सकेंगे जब ये मैं महसूस करूं कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूं, निमित्त हूं। बड़ी दादी जी इतनी लाइट रहती थी, क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को निमित्त समझती थी। करन करावनहार बाबा करा रहा है, तो मेरे अंदर ये भाव कितना है कि कराने वाला बाबा है। जब बाबा है ये भाव अंदर आता है तो मैं कर्म से लाइट हो जाती हूं। संबंधों में लाइटनेस कैसे आएंगी? संबंधों में लाइटनेस तभी आएंगे जब एक तो मेरा सर्व संबंध बाबा से है, और दूसरे ये जो दैहिक दुनिया के संबंध है, या जहां हम संबंध में आते हैं, तो उस निमित्त भाव से हम कर्म में, व्यवहार में आते हैं, तो संबंधों में लाइटनेस आएगी, नहीं तो नहीं आएंगी। फिर है स्वभाव संस्कार में लाइटनेस। कैसे आएंगे स्वभाव संस्कार में लाइटनेस? तो जितना स्वभाव और संस्कार में सहजता, सरलता है, तो यही सहजता, सरलता की फीलिंग, ये महसूसता, ये हमें लाइट करती है। तो ये पॉजिटिविटी की महसूसता बहुत जरूरी है। जब भगवान हमें उस स्वरूप में देख रहा है
तो मैं अपने आप को कम क्यों देखूं? हाँ, उल्टा नशा भी नहीं चढ़ना चाहिए, है ना, लेकिन हमें अपने आप में उस शुद्ध नारायणी नशा को हो, ये शुद्ध नशे में अपने आप को टिकाना है। बाबा ने संपूर्णता को कैसे प्राप्त किया? हर वक्त जब बाबा मुरली चलाते थे तो भी बाबा सामने लक्ष्मी नारायण का जो ट्रांसलाइट था, मैं ये जा करके बनने वाला। ये जागृति पॉजिटिविटी की, क्या बाबा में कोई कमजोरी नहीं थी? लेकिन बाबा ने अपनी कमजोरियों को कैसे खत्म किया? उस कमजोरी का वर्णन करके नहीं, उसका महसूस था करके नहीं, नारायण की क्वालिटीज को महसूस करते थे बाबा। बाबा हमें भी कहते नर से सो नारायण, तो हम भी अगर नारायण के वंशज है तो नारायण की क्वालिटीज क्या है उसको महसूस करना, उस रॉयल्टी को ले आना। इसीलिए बाबा हमारे अंदर वो रॉयल संस्कार को इंस्टिल करने का प्रयत्न करते थे, वो भरने का प्रयत्न करते थे। बाबा इसीलिए कहते थे बच्चे अपने संस्कारों में हर वक्त ये देखो रॉयल्टी है, और रॉयल्टी माना रियलिटी, सत्यता का रॉयल स्वरूप। तो वो रॉयल स्वरूप जितना मैं रहूंगा तो मेरी कमजोरी बीच में अड़चन नहीं बन सकती है, लेकिन वो रॉयल संस्कार को इमर्ज करते करते हम उस रॉयल घराने में चले जाएंगे। लक्ष्य तो हमारा ये है कि रॉयल घराने में तो हम जाएं। प्रजा पद या दास दासी पद का तो हमें कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर रॉयल घराने में जाना है तो वो संस्कारों की रॉयल्टी तो यहां से ही आनी चाहिए। तो वो मैंने फील किया, जितना हम उसको फील करेंगे तो परिवर्तन, मेहनत नहीं लगेगी, परिवर्तन हमारा अपने आप नेचुरल होने लगेगा उस स्मृति से। वो स्मृति स्वरूप बनना, ये महसूस था, ये हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया को नेचुरल कर देंगे, क्योंकि समय भी परिवर्तन को डिमांड कर रहा है। समय की डिमांड क्या है? समय की डिमांड क्या है? समय का नाम है परिवर्तन। परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, हम हमेशा सुनाते हैं। तो परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, समय की नित्य परिवर्तन हो रहा है। तो समय की डिमांड हमसे भी क्या है? समय की डिमांड हमसे भी क्या है? परिवर्तन। और इसीलिए परिवर्तन टुवर्ड्स बेटरमेंट, टुवर्ड्स ग्रेटनेस, इसीलिए उसको फील करना है। और जितना उसको फील करेंगे उतना परिवर्तन सहज हो जाएगा। कई बार कई लोग यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग को ही गलती करते कि भाई सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराओ। गलत, सबसे बड़ा गलत तरीका, उससे परिवर्तन कभी नहीं होगा। किसी की गलती का एहसास कराना, उससे परिवर्तन कभी नहीं होगा। लेकिन उसकी महानता का, विशेषता का एहसास कराना, ये परिवर्तन को सहज ले आएगा। कमजोरी किस में नहीं है? इसलिए बाबा कहते हैं हर एक में, किसी में कोई कमजोरी, किसी में कोई कमजोरी होंगी। हो सकता है कि उसमें जो कमजोरी है वो आप में नहीं है, लेकिन उसको वो कमजोरी का एहसास करा के उसको कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। आज यही गलती कई बार दुनिया में माँ बाप भी करते हैं कि बच्चों को उसकी कमी कमजोरी का एहसास कराओ ताकि नहीं, वो बच्चे कभी सुधरते नहीं, वो बच्चे हमेशा बिगड़ जाते हैं, वो बच्चे हमेशा जिद्दी हो जाते। जितना उसको कमी कमजोरी का एहसास कराएंगे उससे वो जिद्दी हो जाते हैं, वो परिवार के अंदर सुख शांति को नष्ट करने वाले बन जाते हैं, वो कभी सुधरते नहीं हैं। और इसीलिए माँ बाप कभी कभी तंग होते हैं कि हम कितनी कोशिश करते हैं उसको रियलाइज कराने के, लेकिन ये रियलाइज ही नहीं करता है, ये सुधरता ही नहीं है। और वही बच्चा बाबा के पास आता है, सुधर जाता है। क्यों? इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी सुधर जाता है, क्यों?
क्योंकि बाबा क्वालिटीज का वो एहसास कराते हैं, आत्मा की वास्तविकता का को महसूस करने के लिए कहते हैं। तो आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, निराकारी स्वरूप की महसूसता हमारे अंदर बहुत विशाल परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बनता, और फरिश्ता स्वरूप का एहसास हमारे कर्म में, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बनता है ना। इसलिए बाबा ने अलग अलग स्थिति दी। पूज्य स्वरूप, कई बार बाबा हमें कहते हैं आप ये सोचो कि हम पूर्वज हैं। क्यों बाबा ये इतने बड़े बड़े टाइटल देते हैं, छोटे से हैं लेकिन फिर भी कहते, बाबा कहते आप ये महसूस करो हम पूर्वज हैं, जड़ में बैठे हैं, ताकि हमारे से ही सबको सकाश प्राप्त हो रही है। तो ये फीलिंग में आना, कई बार बाबा कहते बच्चे अपने आप को चतुर्भुज स्वरूप में महसूस करो। तो बाबा ने कौन सी महसूसता कराई है हमें? बाबा ने इनिशियली जो लोगों के अंदर परिवर्तन लाया, जो दादियों के अंदर इतना महान परिवर्तन आया, तो दादियां जब अपना अनुभव सुनाती है कि कभी कभी सारा दिन हमको कहते थे चतुर्भुज स्वरूप हूँ। रतनमयी दादी हमेशा सुन कि बाबा हमें ये स्वमान देता, चतुर्भुज स्वरूप हूँ, चारों भुजा जैसे हमारी है और चारों अलंकारधारी है, और वो महसूस करना है कि एक एक अलंकार को हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये है महसूसता से परिवर्तन। तब आज ये दादियां कितनी पावरफुल फाउंडेशन बन गई, फाउंडेशन बन गई। ये लोग साइकिक कभी नहीं हुए, दादियां कभी कोई साइकिक नहीं हुई, मेंटली इम्बैलेंस नहीं हुए, इतने ऊंचे स्वमान को महसूस करने के बाद भी। लेकिन आज कितने लोग साइकिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें अपनी कमजोरी इतनी अंदर में खा रही है, कॉन्शियस बाइट कर रहा है, इस कारण से मेंटली इम्बैलेंस होते हैं और बाबा से सकाश लेते उस कमजोरी को, और वो सकाश मिलती है तो क्या होता है? क्या होता है? इम्बैलेंस होने लगते हैं, उल्टा स्वरूप आ जाता है, नशा चढ़ता है। वो कमजोरी को छिपाने के लिए, यानी अपने आप में वो उभरे नहीं, उसके लिए क्या होता है? फिर सोचते हैं कि मेरे अंदर बाबा आता है, मम्मा आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। क्यों सोचते हैं? कि हो सकता है कि इस महसूसता से भी हम इस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। एक गलत तरीका है, इसलिए इसको साइकिक कहा, क्योंकि वो कमजोरी हावी हो रही है उनके मानसिकता के ऊपर। इसीलिए बाबा कहते हैं गलती का एहसास करा के कभी गलत व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी का एहसास कराओ, पॉजिटिविटी में उसको देखो, जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाओ, या दूसरे के अंदर भी वो विशेषता देख करके उसके विशेषता को भी कार्य में लगाओ। क्यों बाबा ने ये विधि बताई है, लेकिन शायद हम इस विधि से बहुत दूर हो गए हैं, उस विधि को हमने रियलाइज नहीं किया है अपने आप में भी परिवर्तन लाने के लिए, और दूसरे हमारे साथ जो है उसमें भी उस परिवर्तन को साकार देखने के लिए। इसलिए जो चाहते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथी या हमारे से जो जूनियर है वो अच्छे से सेवा करे, ये करे, वो करे, नहीं हो पाता है। फिर कितना भी आप उसको कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? ये कभी बदलने वाला ही नहीं है। अब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट, बाबा ने कहा ये कभी कहता है, बाबा कभी कहा तुम्हें कि तुम कभी बदलने वाले ही नहीं हो? नहीं, बाबा ने इतनी उम्मीद रखी है, ये बाबा का सिलेक्टेड आत्मा है, भगवान ने उसको भी सिलेक्ट किया है, उसके प्रति मैं ये कह दूं ये सुधरने वाला ही नहीं है, ये कभी बदलने वाला ही नहीं है, तो माना क्या कहेंगे? इसको भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि कहेंगे। भगवान ने उसको सिलेक्ट किया और उसको मैं रिजेक्ट करूं तो मैं बुद्धिवान हूं या भगवान बुद्धिवान है? उस बुद्धिवानों की बुद्धि पर मुझे डाउट है या निश्चय है? क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? किसी ने मुझे कल एक सवाल पूछा कि भाई एक बहन आई थी मेरे पास में, तो कहने लगी ये बाबा कहते हैं कि भाई 108 की माला या 16,108 की माला, तो मैंने सुना कि यहाँ समर्पित जो है करीबन 25,000 जितने तो है, तो माना 16,000 की माला में तो वही सब आ जाएंगे, तो हमारा नंबर तो लगने वाला ही नहीं है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? देखो कैसी बुद्धि चलती है। मैंने कहा कि किसने तेरे को कहा कि जो समर्पित हो गए वो सारे 16,000 की माला में आने वाले? बोले आएंगे ही ना, समर्पित कर दिया, इतना त्याग है, तपस्या है, तो समर्पित हो गए तो माना। मैंने कहा तुम जो है समर्पित नहीं है। बोले नहीं हो, इसीलिए तो चिंता हो गई मुझे कि मेरा नंबर कहाँ होगा, तो मैं पुरुषार्थ जो कर रही हूँ कहीं वेस्ट न जाए मेरा, और लास्ट में मुझे कुछ नहीं मिले। मैंने कहा कि देखो तुम जॉब करती है, तो कहाँ जॉब करती हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है पुरुषार्थ करने का, सेवा करने का, और आप लोग इतनी सेवा करते हैं, इतना टाइम देते हैं। मैंने कहा एक बात याद रखना, तुम जो जॉब करती हो 8 घंटा, 8 घंटा जॉब करती हो ना, तो 8 घंटा जॉब करती हो तो उसकी पेमेंट मिलती है तुझे? कहाँ मिलती है पेमेंट? अच्छा, उसके बाद जो तुम सेवा में टाइम देती हो, चाहे 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, तो वो 1 घंटा 2 घंटा जो तुमने दिया उसकी खुशी तो मिलती है? तो कहाँ मिलती है? मैंने कहा एक बात याद रखो, जो समर्पित है ना, 8 घंटा जो करते हैं वो जॉब हो गया, क्योंकि हमारी पालना, परवरिश, खाना पीना, पहनना, ये पेमेंट हम ले लेते हैं, ये पेमेंट है। तुम पैसा लेकर के ये चीज़ें खरीदते हो, हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे ये मिल गया तो पेमेंट हो गई ना। तो 8 घंटा जो हम करते हैं ये हमारी पेमेंट हम ले लेते हैं, वो जमा नहीं हुआ। 8 घंटे के बाद जो हम सेवा करते हैं फिर वहां से जमा होना शुरू होता है। ये गुह्य गति है समर्पित वालों के लिए। समर्पित वालों के लिए आसान नहीं है। मैंने कहा ये मत समझना कि समर्पित हो गए इसलिए 16,000 की माला में आ गया, नहीं। वो 8 घंटा जो करता है वो जमा नहीं होता है, 8 घंटे के ऊपर जो करता है वो जमा हो रहा है। अब बताओ, तुम 8 घंटे के बाद अगर 2 घंटा सेवा करती है और हम 8 घंटे के बाद अगर ऊपर आधा घंटा खाली किया तो कौन आगे गया? 16,000 की माला में कौन आएगा? तुम आएंगे, मैं आऊंगी, तब उसको हिसाब समझ में मैंने कहा इसीलिए बाबा कहते यहाँ रहने वालों से भी कभी कभी बाहर वाले आगे जाते हैं। वो इसीलिए बाबा ने कहा मैं यही कंफ्यूजन में थी कि बाबा जब ये सेंटेंस बोलता है तो कैसे होगा। मैंने कहा हम लोग जो 8 घंटा करते हैं ये 8 घंटा जॉब है जिसकी पेमेंट हम स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने, भगवान के घर से ले लिया उतना, और अगर 8 घंटे से कम किया तो क्या हुआ? तो क्या होगा? बोझ चढ़ेगा मेरे ऊपर। जो मैं उसके बाद कणा दाना जो खा रही हूँ ये मेरे ऊपर बोझ चढ़ता है। तो ये बोझ जो है ये बहुत कभी कभी हमें रियलाइज करना चाहिए इस बात को। ये रियलाइजेशन जरूरी है। जीवन के अंदर महसूस था। कई बार हम एक गलत फहमी में होते हैं कि हम समर्पित हो गए, माना अभी हमारा 16,000 में नंबर आ गया। नहीं, ये महसूस तक करने की आवश्यकता है कि 8 घंटा जो मैंने किया वो जमा नहीं हुआ है। 8 घंटे के बाद जो करेंगे वो जमा होगा। इसलिए यहाँ से बाहर वाले 8 घंटा जॉब करने के बाद भी अगर 2 घंटा सेवा में दे रहे हैं और मैं 8 घंटे के बाद आधा घंटा दे रही हूँ, तो कौन किसके आगे भरी ढोएगा? कौन किसके आगे भरी ढोएगा? सोचने की बात है। महसूसता ये करनी है कि मैं
कितना जमा कर रहा हूँ। इसलिए बाबा कई बार कहते अपने जमा के खाते को देखो, अपने जमा के खाते को देखो कि मेरा कितना जमा हो रहा, माइनस में है या प्लस में है। माइनस में कई बार हम सोचते नहीं मेरा तो प्लस में ही जा रहा है ना, इतना घंटा मैंने सेवा किया, 8 घंटा मैंने आज सारा दिन सेवा किया, 8 घंटा किया तो क्या किया, कुछ भी नहीं जमा हुआ। 8 घंटे से ऊपर जो होता है वो हमारा जमा के खाते में जाता है। ठीक है, तो ये महसूस था हर वक्त कि हमारा जमा का खाता कितना है, इसको महसूस करो और उसको बढ़ाते जाएंगे जितना, उतना प्राप्ति है। हाँ, उतना आगे से आगे पुरुषार्थ में भी बढ़ते जाएंगे और बहुत अच्छी फीलिंग में रहेंगे। 8 घंटे तक जो करेगा उसका ले लिया, बैलेंस हो गया, तो जो जमा की खुशी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जिसके पास बैंक बैलेंस जमा होता है उसको खुशी होगी ना। अगर कमाया और खाया तो क्या खुशी होगी, उसको खुशी नहीं। इसलिए अगर समर्पित होने के बाद भी कभी कभी खुशी का अनुभव नहीं है, उमंग उत्साह का अनुभव नहीं है, आगे बढ़ने का अनुभव नहीं, इसका कारण ये है जितना कमाया उतना खाया, ये हो गया, बैलेंस हो गया, तो जमा नहीं हो रहा है इसलिए खुशी नहीं हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।